वजह है कि मैं आया तो कुछ लोग दहशत में, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, वजह क्या है? इसी को तो हम दहशत से लोगों को निकालने आए हैं। आप देख रहे हैं ना, मैं अकेले घूम रहा हूँ, कोई लाव लश्कर। आज में धारणा बैठा दी गई है कि पैसा नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। अगर पैसा से चुनाव होता तो अंबानी अडानी जीतता। बिल्कुल। गाड़ी घोड़ा से चुनाव होता तो बाहुबली की। तो संविधान है, कानून का राज है। अब किसी बाहुबली का कुछ चलने वाला नहीं है। बाबा साहब का संविधान है, उसकी रक्षा करता है। और बाहुबलियों की असली जगह जेल है, क्रिमिनल्स जेल जाएंगे। इतना खुल के बोल रहे हैं सर, डर नहीं लग रहा है कि अगर दहशत है तो दहशत का जवाब वोट से दिया जाएगा। नोट का जवाब वोट है, बाहुबल का जवाब वोट है। समाज, इस देश के शोषित वंचित समाज चुपचाप हाथी छाप चर गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। गुरबा को चुनना चाहती है। और मायावती जी कौन अमीर घर में जन्म ली थी? बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कौन अमीर घर में जन्म लिया था? ये सब आपके सामने एग्जाम्पल है। पैसा से चुनाव नहीं होता है सर, धन बल बाहुबल से चुनाव नहीं। आने वाली है मायावती, बहन मायावती भी आपके सपोर्ट में आने वाली। बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बिहार का वैशाली अगर देखा जाए तो आज बहुत काफ़ी चर्चित हो गया है। चर्चित होने का कारण है कि एक पत्रकार, एक यूट्यूबर को कह लीजिए, आता है और क्या होता है कि एक अलग इतिहास लिखने का प्रयास करता है। और वो पत्रकार हमारे बीच में है शंभू सिंह। शंभू सिंह को कौन नहीं जानता है, जो पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है, अति पिछड़ों की बात करता है, तरह तरह की। आज उनके साथ जिस तरह से लोग बताया जाता है कि वैशाली में बाहुबलियों का क्षेत्र है, क्या बाहुबलियों को ये मात दे पाएंगे या फिर क्या होगा अंजाम चुनाव का? पहले तो स्वागत है सर आपका। आपका भी शुक्रिया। सर, जिस तरह से चुनाव में आप उतर गए हैं, एक पत्रकार थे, पत्रकार से क्या होता है कि आज फील्ड में चुनाव में उतरे हुए, बसपा से आपको क्या होता है कैंडिडेट बना दिया गया। क्या लगता है कि बाहुबलियों के बीच में शंभू सिंह कुछ कर पाएंगे? चुनाव बाहुबली जीत सकता है या जिसको वोट मिलेगा उसको चुनाव जिताएगा लोग? नहीं, बताया जाता है आपका बिहार वैशाली बताया जाता है कि बाहुबलियों का क्षेत्र रहा। मैंने कहा चुनाव कैसे जीतेगा? गोली बंदूक से तो चुनाव होता नहीं है। बिल्कुल राइट। चुनाव तो जिसको वोट मिलेगा वो ना। तो आप यहाँ लोगों से पूछ लीजिए ना, वैशाली के 90% लोग 75 साल से यहाँ कोई बैकवर्ड, दलित, किसान संसद नहीं गया है। अच्छा, क्या वजह है सर? मैं आया तो कुछ जगह हाँ बिल्कुल सही है। क्या वजह है कि मैं आया तो कुछ लोग दहशत में, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, वजह क्या है? इसी को तो हम दहशत से लोगों को निकालने आए हैं। आप देख रहे हैं ना, मैं अकेले घूम रहा हूँ, कोई लाव लश्कर है। दरअसल लोकतंत्र है, संविधान का राज है। 75 साल से जो धनबल और बाहुबल का कब्जा है वैशाली पर, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। इस बार संसद कोई बैकवर्ड का बेटा जाएगा, कोई बहुजन जाएगा। इस वैशाली में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो ये रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। और मैं इसी वैशाली जिले का हूँ, मैं भी बैकवर्ड ही हूँ। बिल्कुल। तो मेरी नैतिक भी जिम्मेदारी है। देश दुनिया में मैं पत्रकारिता के जरिए लोग मुझे जानते हैं, 50 करोड़ लोग। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मैं जिस जिला में पैदा हुआ हूँ वहाँ बाहुबल और धनबल का कब्जा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाए। देश भर के SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी खबरें क्या होती है? आरक्षण का हनन न हो, बिल्कुल, संवैधानिक अधिकार मिले, किसी के साथ जातिवाद न हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ बड़ा हुआ, ये देखिए, ये सम्राट अशोक की कर्मस्थली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। ये सम्राट, ये मगध साम्राज्य का प्रतीक है। ये अशोक स्तंभ लगा हुआ है यहाँ। मैं इसी जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, भगवान बुद्ध के हम लोग वंशज हैं। तो हमें किस बात से डर है? अब तो बाबा साहब का संविधान है। तो वैशाली की जनता इस बार बैकवर्ड बहुजन को चुनेगी। और BSP सुप्रीमो मायावती जी ने हम पर भरोसा जताया है। 24 कैरेट गोल्ड जो बहुजन पार्टी है, जो मिशन वाली पार्टी है, जो महापुरुषों के विचारों की पार्टी है, तो चुनाव लड़ने आए हैं कि जो बहुजन महापुरुषों के विचारों पर हम लोगों ने काम किया है, उसके आधार पर चुनाव भी जीता जा सकता है। एक जो लोगों के दिमाग में धारणा बैठा दी गई है कि पैसा नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। अगर पैसा से चुनाव होता तो अंबानी अडानी जीतता। बिल्कुल। गाड़ी घोड़ा से चुनाव होता तो टाटा जाके, टाटा की तो फैक्ट्री है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और रही बात बाहुबली की, तो संविधान है, कानून का राज है। अब किसी बाहुबली का कुछ चलने वाला नहीं है। बाबा साहब का संविधान है, वही सबकी रक्षा करता है। और बाहुबलियों की असली जगह जेल है,
क्रिमिनल्स जेल जाएंगे। इतना खुल के बोल रहे हैं सर, डर नहीं लग रहा है कि जहां जिस तरह से है आप हमेशा संविधान की बात करते हैं, ओबीसी SC ST की बात करते हैं, हालांकि ओबीसी ST जैसे बाहुबली क्षेत्र बताया जाए इसलिए कह रहे हैं, यहाँ के लोग खुद नहीं बोल पा रहे हैं। मैं खुद आपके क्षेत्र में गया था, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं, लोग बोल रहे हैं चुपचाप हाथी छाप पर लोग वोट करेंगे। अगर दहशत है तो दहशत का जवाब वोट से दिया जाएगा। नोट का जवाब वोट है, बाहुबल का जवाब वोट है। समाज, इस देश के शोषित वंचित समाज चुपचाप हाथी छाप, चर गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। 4 जून को देख लीजिएगा, नतीजे आएंगे। देख लीजिए, आप लोग कहा करते थे, इनका वीडियो एक देखा तो लोग कहे, कमेंट करने लगे कि आप पट्टा नहीं पहन रहे हैं, क्या है। शुरू से इन्होंने कहा कि मैं क्या होता है कि SC OBC के लड़ूंगा, और ये जो आप देख रहे हैं गले में इनके जो ये पट्टा देख ले रहे हैं, तो आप भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का ये पट्टा है और बढ़िया से सभी लोग इसको जानते हैं, क्योंकि आप धारण भी कर चुके हैं और शुरू से इनके दिमाग में ही रहा कि संविधान को बचाना है। बाबा साहब की प्रक्रिया पे चलते हैं, बाबा साहब के हर एक अगर देखा जाए तो वो फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं बाबा साहब का ही देन है कि आज ये चुनाव में आ गए। पत्रकारिता को छोड़ के सर चुनाव में आने का क्या मतलब रहा? कहाँ पत्रकारिता छोड़ दिया है मैंने? भारत का संविधान सबको राइट टू स्पीच देता का अधिकार देता है। संसद में भी वो सड़क पर बोल रहा था, अब संसद में भी बोलूंगा। सवाल तो उनसे पूछिए जो जज के पद पर रहते हैं और जाकर चुनाव लड़ने लगते हैं पार्टी से। मैं तो कोई संवैधानिक पद पर नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल है। पत्रकार का मतलब कोई संवैधानिक अधिकार थोड़ी है, पत्रकार तो संविधान का अधिकार, राइट टू स्पीच सबको है। तो मैं पहले पत्रकार के तौर पे सड़कों पे लोगों के लिए लड़ रहा था, अब संसद जाकर भी लड़ूंगा। बिहार को कैसे देखते हैं? बिहार को क्या बदल पाएंगे? कुछ लोग कहते हैं बिहार को मैं बदलता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन बदल नहीं पाते। फिलहाल अभी बात वैशाली की है। मैं वैशाली से चुनाव लड़ने आया हूँ, और वैशाली में 75 साल से बैकवर्ड पिछड़ा अल्पसंख्यक संसद नहीं गया, उसकी लड़ाई है, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। रही बात वैशाली बिहार की, तो बिहार में जो लोग आनंद मोहन को छोड़ देते हैं, जो दलित IAS के हत्यारों को छोड़ देते हैं, उनसे जनता जवाब मांग रही है। यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो कल तक किसी और पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में है, तो ये लोग टिकट के लिए इधर उधर पार्टी बदलते हैं। हम लोग तो विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग तो बहुजन महापुरुषों के नाम पर पत्रकारिता भी किए हैं, राजनीति भी वहीं कर रहे हैं। तो बिहार में जो सरकार चल रही है वो सब देख रहा है। अभी दलित युवक की हत्या हो गई, अभी पुनपुन में एक OBC समाज के नीतीश जी के साथ फोटो है उस युवक का, उसकी हत्या कर दी गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अभी आकाश आनंद जी पर देखिए, यूपी में उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो FIR दर्ज कर दिया गया। तो हम लोग डरने वाले लोग थोड़ी हैं, बाबा साहब का संविधान मानने वाले लोग हैं, बैकवर्ड हैं। 90% आबादी हमारी है, इसी बिहार में जाति जनगणना हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिहार में 90% बैकवर्ड है, तो वैशाली से बैकवर्ड और बहुजन ही जीतेगा। देख रहे हैं शंभू सिंह जी से दावा कर रहे हैं कि वैशाली से बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगा। क्या लगता है? ये तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ के वोटर जिस तरह से अगर वैशाली का बहुजन जीतेगा, यहाँ की जनता जीतेगी। 90% जनता जो पिछले 75 साल से संसद नहीं गई है, वैशाली की जनता जीतने वाली है इस बार। चुपचाप हाथी छाप, चर गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। देखिए अकेले ललकार रहे हैं। अगर सच है, अगर इनके पीछे आप देखेंगे तो कोई नहीं है, अकेले चलते हैं और कोई धन बल नहीं है ना। ये लोग कहते हैं कि राजनीति में अगर आना है तो कल बल छल तीनों लगेगा। क्या सर ये सत्य है? आगे ये सत्य नहीं है, ये लोग अफवाह हैं। राजनीति में न धन बल न बाहुबल। अच्छे लोगों को चुनिए। ये छल बल जो पैसा लेके चुनाव लड़ता है, जो गाड़ी से धुआं उड़ाता है, नेताओं को तो बताया जाता है कि नेता में अगर कल ना हो बल हो छल ना हो, जवाब ही नहीं देने दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये परसेप्शन है ना बना हुआ। जनता चाहती है कि अच्छे लोग संसद जाएं। ये टीवी अखबार वाले जो कहानी, कोई जनता अच्छा नेता चुनेगी, बिना खर्चा वाला नेता चुनेगी, तो जो 100 करोड़ लगा के चुनाव लड़ेगा वो तो 200 करोड़ कमाएगा ना। बिल्कुल। तो जनता समझदार है। अब जनता सड़क का आदमी चुनना चाहती है, जनता गरीब गुरबा को चुनना चाहती है। और मायावती जी कौन अमीर घर में जन्म ली थी? बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कौन अमीर घर में जन्म लिया था? ये सब आपके सामने एग्जाम्पल है। पैसा से चुनाव नहीं होता है सर, धन बल बाहुबल से चुनाव नहीं होता है। चुनाव जनता जिस पर भरोसा करती है, जिसकी छवि साफ होगी, जो समाज के लिए लड़ता फिरता है, उसको जनता संसद भेजती है। क्या लगता है कि सर आप मात दे पाएंगे?
मात वैशाली की जनता मात दे देगी, उनको हरा देगी। 100 में 90 वोट जिसके पास है वो ना जीतेगा। अच्छा, क्या मुद्दा लेकर आए? कुछ तो मुद्दा होगा कि नहीं मैं ये करूँ। भारत का संविधान मुद्दा है, स्कूल अस्पताल पढ़ाई लिखाई मुद्दा है। लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। शंभू सिंह का क्या है कि मैं अगर बनता हूं तो क्या वैशाली के लिए मैं वैशाली में सबके लिए शिक्षा होगा, सबके लिए अस्पताल होगा, सारी सड़कें बेहतर होंगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी उस पर काम होगा। ये पूरा फर्टाइल लैंड है, यहाँ सब्जी की खेती होती है। जो दोनों लोग चुनाव में हैं, इंडिया और एनडीए गठबंधन में, उनको तो पता नहीं हुआ कि लौकी की खेती कैसे, कद्दू कैसे उगता है, करेला की खेती कैसे होती है। अच्छा, यहाँ घिउरा बोलते हैं जिसको दिल्ली में आप सरसों तोरी बोलते हैं जी। यहाँ घिउरा की खेती कैसे होती है, लीची का इलाका है ये जी, बिल्कुल केला का इलाका है ये। तो यहाँ किसान का बच्चा जब संसद जाएगा तो उसको पता है कि सस्ता बीज, सस्ता खाद, अभी यूरिया में 10 किलो घटा दिया, बिल्कुल सर, दाम बढ़ा दिया। खाद कैसे, यूरिया कैसे सस्ता मिलेगा, डीएपी कैसे सस्ता मिलेगा, सिंचाई के लिए कैसे सस्ता मिलेगा, किसानों को बिजली सस्ती मिलनी चाहिए जी। तो हम लोग तो दिल्ली छोड़ के ना आए हैं यहाँ, और इसी ज़िले के हैं, तो हम लोग किसान भी हैं। हम लोग तो भेड़ बकरी गाय पालने वाले लोग हैं, दूध निकाल के बेचे हैं, फिर पढ़ाई भी किए, पत्रकारिता भी किए। तो ये पूरा देश मुन्ना शुक्ला जी को वैशाली के लोग जानते होंगे या बिहार के लोग, शंभू कुमार सिंह को पूरा देश दुनिया के बहुजन समाज के लोग जानते हैं। तो राइट है सर, राइट है। वैशाली में 5 करोड़ लोग बिहार के जानते हैं। वैशाली में 2 लाख ऐसे परिवार हैं जो बाबा साहेब के मिशन से जुड़े हैं, जो अर्जक संघ से जुड़े हैं, जो बाम से जुड़े हैं, वो जानते हैं। और कोई होल्ला हंगामा नहीं होगा, चुपचाप हाथी छाप को वोट करेंगे। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, कुछ लोगों का कहना है कि शंभू सिंह जैसे ही सदन में जाएंगे हो सकता है कि शंभू सिंह और नेताओं की तरह खुद पार्टी बदल लेंगे। ये कितना सत्य है? क्या लगता है कि चुनाव में जीत जाएंगे, सदन में पहुंचने के बाद पार्टी यही रहेगी या फिर पार्टी चेंज कर देंगे आप? ये तो वैसे ही सवाल हुआ जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, कल भूकंप आ जाएगा। ये सब जो ये मनुवादी मीडिया की निशानी है। नहीं ऐसा जो मुन्ना शुक्ला है वो अभी 2 बार चुनाव हारे हैं, कितना पार्टी से चुनाव लड़े हैं। बीना देवी जी अभी उन्होंने रामविलास जी की पार्टी तोड़ दी थी। तो ये सब सवाल उनसे जाके पूछा जाए, उनसे पूछिए। हम तो बहुजन आंदोलन के नाम पर पत्रकारिता कर रहे थे, बहुजन महापुरुषों की पत्रकारिता कर रहे थे, बिल्कुल, और 24 कैरेट गोल्ड बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मायावती भी आने वाली है, मायावती बहन मायावती भी आपके सपोर्ट में आने वाली है। बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? प्रचार के लिए आएंगे कि नहीं? अब ये तो अब आगे वाला समय बताएगा कि उनका शेड्यूल क्या है। वो राष्ट्रीय नेता, उनको पूरा देश देखना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक खाली वैशाली थोड़ी देखना है, वो तो पूरा देश देख रही हैं। बिल्कुल सर। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच में थे शंभू सिंह, जो आप लोग भी जानते हैं कि ओबीसी SC हमेशा अगर देखा जाए तो पिछड़ों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, दिल्ली से आगाज करते हैं और दिल्ली से ही पूरा देश इनको जानता है। वैशाली के कुछ लोग जाने चाहिए ना, लेकिन इन्होंने पूरे देश में अपना एक नाम, एक अलग छाप छोड़ा है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता के दम पे, कहीं ना कहीं संविधान के दम पे, और कहीं ना कहीं पिछड़ों की बात करके, गरीबों की बात करके, मजलूमों की बात करते हैं। अच्छा भी लगता है और लोग सुनते भी हैं, इनको बहुत धैर्यपूर्वक सुनते भी हैं। आज हमारे बीच में थे, क्या होगा इनका परिणाम ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।